गुजरावाला में जहालत की इंतहा हो गई। हकीकी मां ने मुबैना तौर पर अपनी बेटी को जिंदा जलाकर मार डाला। थाना आरोप की हुदूद में संगदिल घर वालों ने मासूम बच्ची पर काले जादू और जिन का शुबा होने पर इंसानियत सोच घिनौना फेल किया। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिमान ने काला जादू और जिन के शुबे में कमसिन बच्ची को आग लगाई। लर्ज़ाखेज वाक़या थाना आरोप की हुदूद में पेश आया। वाक़या रिपोर्ट होने पर पुलिस हरकत में आई। मकतूल बच्ची की वालिदा, भाई और बहन को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान मुलजिमान ने पुलिस टीम के साथ मज़ाहमत भी की। लाहौर में 2 गैर मुल्की खातिन से मुबैना ज़्यादती अगवा, दोनों खातिन बासियाब, 4 मुलजिम गिरफ्तार। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। पुलिस ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में एक आला हुकूमती शख्सियत का रिश्तेदार है। खातिन की मुबैना अगवा, ज़्यादती और भारी तावान तलब करने का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातिन का ताल्लुक हॉलैंड और वेनेजुएला से है। वो अपनी दोस्तों से मिलने पाकिस्तान आई थी। FIR में मुतासरा गैर मुल्की खातिन ने मौक़िफ़ अपनाया। 2025 में मोहम्मद रज़ा डार से मुलाकात हुई। वीज़ों का इंतज़ाम भी उसी ने किया। मुलजिम रज़ा डार समेत दीगर 5 अफराद ने हमें अगवा किया, ज़्यादती की और रकम का मुतालिबा करते रहे। पुलिस खातिन की मेडिकल करवा रही है, जिसके बाद मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। लाहौर में सानह कहना के बाद छत गिरने का तीसरा वाक़या। रायवंड की जना कॉलोनी में मकान की छत गिरने से एक बच्ची जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। जाँ बहक बच्ची की शनाख्त 10 साला हुमैरा के नाम से हुई। रेस्क्यू के मुताबिक बच्चे खेल रहे थे, अचानक छत गिर गई। छतिया गादर की बनी हुई थी। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में निजी स्कूल के करीब ज़ेर तामीर मकान की छत ज़मीन बोझ से एक बच्चा जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। मुकदमा दर्ज। निजी स्कूल के साथ घर की तामीर जारी थी कि लेंटर अचानक गिर गया। गली से गुजरने वाला बच्चा जाँ बहक हो गया। FIR के मुताबिक नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल छत गिरने की वजह बना। असल इंतजामिया के मुताबिक करीब मौजूद स्कूल में बच्चों का समर कैंप गैर कानूनी तौर पर चलाया जा रहा था। समर कैंप के तमाम बच्चे महफूज रहे। वज़ीर आला मरियम नवाज का नोटिस। बच्चे के जाँ बहक होने पर इज़हार अफसोस, रिपोर्ट तलब। सानह कहना में बच्चों की मौजूदगी में छत पर मिट्टी डलवाना इंतहाई गैर जिम्मेदारी करार। सानही की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी गई। छत ज़्यादा मलबा डालने की वजह से गिरी। तिया गार्डर की छत का कमज़ोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त न कर सका। 14 बच्चे जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। कराची की पठान कॉलोनी का एक और बच्चा HIV से मुतासरा बच्चे का 3 मुख्तलिफ किट्स पर HIV टेस्ट मुस्बत आया। वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया, हमारा बच्चा वलीगा अस्पताल के डॉक्टर्स की मुबैना गफलत के बायस HIV से मुतासर हुआ। पठान कॉलोनी में अब तक 107 बच्चे HIV से मुतासर हो चुके हैं। पठान कॉलोनी में HIV से मुतासरा बच्चों की अमात 9 तक पहुँच गई। दूसरी तरफ सिंध हाई कोर्ट ने HIV वायरस फैलने की रिपोर्ट तलब कर ली। केस की समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी, फरीकैन से जवाब तलब। इंसानी अज़ा केस में बड़ी पेशरफ्त। FIA के इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई। वियतनाम रवानगी के लिए तैयार। प्लेसेंटा की बड़ी खेप पकड़ ली। खेप गिरफ्तार चाइनीज़ और पाकिस्तानी गिरोह ने ही तैयार करके भिजवाने के लिए बुक कराई थी। दूसरी जानिब केस में गिरफ्तार 5 मुलज़मान के जिस्मानी रिमांड में 1 दिन की तौसील। दरिया कुनहार के असली हीरोज़ को सलाम। दरिया में फंसे वाले अफराद को रेस्क्यू करने वालों को धूम। एक्सप्रेस न्यूज़ राफ्टिंग टीम को ढूंढ निकाला। मसहर इकबाल की सरबराही पे असर खान, रोज़ी खान और आफ्ताब ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। बहादुर जवानों को अवाम को खिराज तहसीन। इंतजामिया की तारीफी इसनाद देने का ऐलान। राफ्टिंग टीम के एहलकार ने एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया, जैसे ही गाड़ी दरिया में देखी फौरी जाकर रेस्क्यू किया। हमारी कोशिश थी कि गाड़ी चाहे डूब जाए लेकिन शहरियों को बचा लिया जाए। दरिया के पानी के शदीद बहाव की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गुज़श्ता रोज़ व्यूज़ की खातिर टिकटॉकर्स ने गाड़ी दरिया कुनहार में उतारी थी। टिकटॉकर्स को गाड़ी दरिया में उतारने पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। इंतजामिया ने एक्शन लेते हुए हवालात की सैर करा दी। गाड़ी में सवार अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया। अदालत ने मुलजिमान को जमानत पर रिहा कर दिया।
SMW5 सबमरीन केबल में खराबी, इंटरनेट ट्रैफिक मुतासर। PTA का कहना है कि सूरत हाल की मुसलसल निगरानी जारी है। बासारिफिन को इंटरनेट सर्विस के मयार में कमी का सामना हो सकता है। इंटरनेट ट्रैफिक मुतबादिल बैनुल अक़वामी रवाबित पर मुंतकिल की जा रही है। Reforms that I will be talking about today stem from my own personal experiences. I have lived them personally, experienced them firsthand, and that experience, Your Honor, changed me forever. Every improvement reminds me of something I witnessed or experienced myself firsthand. While both my father and I were in the same prison, both times, my mother became seriously ill. For days, neither of us could speak to her. And that led to this, to introduce technology-driven systems. Every policy has a human story behind it. In Punjabi, ya ra pe aa jaane ya wa pe aa jaane. जिस पे गुजरती है वही जानता है. जिस तन लागे सो तन जाने. हडियाला जेल में 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा गया। जेल काटी जो देखा उसके बाद इस्लाहात की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का जेल इस्लाहात पर कॉपी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जेल में मेरी शुगर डाउन हुई तो मदद के लिए कोई नहीं आया। ज़मीन पर गिरा गुड़ उठाकर खाया तो उसमें कांच के टुकड़े थे। मुझे जिस सेल में रखा गया उसके साथ कम उम्र बच्चों का सेल था। सेल से रोज़ बच्चों की चीखने की आवाज़ें आती थी। समझ नहीं आती थी जाए नमाज कहाँ बिछाऊँ। जिस पर गुजरती है वही जानता है। जेल जाकर एहसास हुआ कि कैदी क्या महसूस करता है। सहाफ़ी ने गैर रस्मी गुफ्तगू में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से सवाल किया कि आपको लगता है आपका दोबारा अदालतों का चक्कर लगेगा? मरीम नवाज़ ने जवाब दिया, लग तो रहा है। आपको लगता है कुछ अदालतों का चक्कर लगेगा आपका? थोड़ा साइड लग तो रहा है। Criminal justice system functions in a chain. If one link is missing, the burden shifts to the other. As institution in charge of the administration of criminal justice, we must all recognize that we are responsible for human lives, lives that matter, and lives that we are answerable for. I urge every institution represented here to seriously attend to the pulse of the criminal justice system. निज़ाम इंसाफ में बेहतरी महज फैसलों से नहीं बल्कि मौसर अमल दरामद से आगे। निज़ाम इंसाफ में एहतसाब को यकीनी बनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का जेल इस्लाहात पर कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, फौजदारी निज़ाम इंसाफ किसी भी माशरे के लिए बुनियादी अहमियत का हामिल होता है। तमाम मुतल्लिका अफराद फौजदारी निज़ाम इंसाफ पर भरपूर तवज्जो दें। जेलों में सेहत और पानी की सहूलियत नागुज़ीर करार। जेलों की हालत बेहतर बनाना आइनी तौर पर सूबों की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस का चारों वज़ीर आला के हमरा फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा। अमरीका और मशरिक़ वस्ता के 12 ममालिक आबना हरमज़ पर बिला रुकावट तिजारत जारी रखने के मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। अमरीकी सेंट्रल कमांड की क़यादत में बहरीन में 12 ममालिक के फ़ौजी सरबराहान का इजलास। सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा, अमरीका मशरिक़ वस्ता में दुनिया के सबसे जदीद और फौल फ़िज़ाई मिसाइल दिफाई निज़ाम चला रहा है। आबन हुमस का इंतज़ाम ईरान के इख्तियार में है, सेंटकॉम के नहीं। बहरीन में होने वाला फौजी इजलास खलीज फारस में कानूनी निज़ामी सिक्योरिटी कायम नहीं कर सकता। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीबाबादी ने खबरदार कर दिया। अमरीका से एक बार फिर खिते से निकलने का मुतालबा। बहरीन में सिक्योरिटी इजलास पर तनकीद करते हुए कहा कि खिते की सलामती उसी वक्त यकीनी होगी जब अमरीका मशरिक़ वस्ता में मुदाखलत ख़त्म करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान और तुर्की के दौरे पर आज रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई की नमाज़ जनाज़ा में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म के हमरा नायब वज़ीर आज़म और दीगर वज़रा भी होंगे। चेयरमैन सेनेट और गवर्नर के भी वफ़द के हमरा ईरान रवाना।
ईरान के शहीद रहबर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की नमाज जनाजा हफ्ते को तेहरान में अदा की जाएगी। जुलूस जनाजा तेहरान से क़ुम जाएगा। शहीद सुप्रीम लीडर को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी हुकूमत के मुताबिक 8 जुलाई को मुल्क भर में शोक मनाया जाएगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक तदफीन से पहले आयतुल्लाह ख़ामनेई की मैयत को इराक़ के शहरों नजफ़ और करबला भी ले जाया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत का सफ़र का इख्तिताम नहीं बल्कि एक नए बाब का आगाज़ है। ईरान और अमेरिका का मुज़ाकरा जारी रखने पर इत्तफाक। मुज़ाकरात का अगला दौर ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा और तदफीन के बाद होगा। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोहा में अमरीकी और ईरानी मुलाकात हुई। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्तों समेत मुख्तलिफ उमूर पर गौर किया गया। अल अरेबिया का ज़राए के हवाले से बताना है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर 18 जुलाई को होगा। बिलावल भुट्टो से PPP आज़ाद जम्मू कश्मीर की क़यादत की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा, आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबी मुहिम के लिए हर ज़िले में जाऊँगा। कश्मीरी आवाम के मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी इनके साथ खड़ी है। इंतखाबी मुहिम में आवाम से राब्तों का अमल तेज़ किया जाए। सरदार तनवीर इलियास साथियों समेत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास की अब्दुल अलीम खान से यहाँ मुलाकात। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ज़राअत चौधरी अली शान, साबिक़ वज़ीर सेहत अंसर अब्दाली, साबिक़ मुशीर सरदार इफ्तिखार रशीद भी IPP में शामिल। अब्दुल अलीम खान का सरदार तनवीर इलियास और उनके साथियों का खैर मकदम। PTI का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बाइकआउट का फैसला। PTI की कोर कमेटी ने मुशावरत के बाद फैसला किया। PTI आज़ाद कश्मीर रहनुमाओं का कहना है कि हम पार्टी क़यादत के फैसले के साथ हैं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है जेल इस्लाहात का आगाज़ अडयाला जेल से होना चाहिए। जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा, बानी PTI का इलाज ज़ाती मुआलजीन से कराया जाए। बानी PTI को फैमिली और बेटों से वीडियो लिंक पर बात कराई जाए। अडयाला जेल के बाहर मुलाकातियों के लिए इंतजार गाह बनाई जाए। जमहूरियत में जलसे की इजाज़त होती है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं मुल्क में 2.6 मिलियन मुकदमात ज़ेर अल्तवा हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा, वकील ना कर सकने वाले कैदियों को कानूनी मुआवनत फराहम की गई। 34,000 कैदियों को लीगल एड दी गई। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारा ने खिताब में कहा, जेल इस्लाहात बानी PTI या नवाज शरीफ के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए हैं। नौआबादियाती निज़ाम को बदलना ज़रूरी है। ECC ने सैलाब से मुतासरा पासों के 8,000 से ज़ायद मैट्रिक टन गंदम की शफाफ नीलामी मंजूर कर ली। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के माली इस्तेहकाम मनसूबे का जायज़ा। मालियाती माहिरीन की खिदमत लेने की हिदायत। दरामदी पॉलिसी ऑर्डर 2022 में जबरी मुशक्क़त की तारीफ शामिल करने की मंजूरी। सवात कश्ती हादसे में जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा लाहौर में अदा। अहल खाना और अजीज़ व क़ारिब की बड़ी तादाद में शिरकत। गुज़श्ता रोज़ कश्ती हादसे में एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जाँ बहक हुए थे। DH लाहौर के रहायशी थे। KP हुकूमत ने कश्ती हादसे पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। गुजरात के इलाके दौलत नगर में एक रोज़ कबल लापता होने वाले बच्चे की लाश बरसाती नाले से मिल गई। पुलिस का कहना है वाक़े में मुलविस मुलज़िमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
कराची के नीपा हाइड्रेंट को दोबारा खोल दिया गया। नीपा हाइड्रेंट को गुज़श्ता रोज़ इंतज़ामिया ने सील किया था। ट्रैफिक की रवानी बेहतर करने के लिए हाइड्रेंट को सील किया गया था। पेरिस में एयर कंडीशनर और पंखे नायाब। पेरिस में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, एयर कंडीशनर और पंखे भी कम पड़ने लगे। कुछ शहरी एक दूसरे से एयर कंडीशनर्स छीनते दिखाई दिए। जनूबी फ्रांस के कई जंगलात में शदीद गर्मी के बायस आग भड़क उठी। 1200 से ज़ायद एकड़ से ज़ायद रकबा जल चुका। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के कैफ़े में धमाका, 6 अफराद जहाँ 22 ज़ख्मी हो गए। शामी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक डिवाइस के ज़रिए पैलेस ऑफ जज के करीब कैफ़े में धमाका हुआ। फीफा वर्ल्ड कप स्पेन और ऑस्ट्रिया कैलिफोर्निया के सूफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल। पुर्तगाल और क्रोएशिया के मैच के तमाम टिकट फरोख्त, ब्लैक में फरोख्त जारी। अलजायर का मुकाबला वैनकूवर में शेड्यूल। दुनिया भर में आज प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जा रहा है। हर साल दुनिया भर में 1 से 5 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग इस्तेमाल होते हैं। एक प्लास्टिक बैग को ख़त्म होने में 1000 साल लग सकते हैं। माहिरीन कपड़े के थैलों का इस्तेमाल माहौल दोस्त करार देते हैं। प्लास्टिक बैग समुद्री हयात और माहौल के लिए कितने ख़तरनाक हैं, जानिए खुसूसी रिपोर्ट में इसी बुलेटिन का हिस्सा। और अजीम लोक गुलकार आलम लोहार की आज 47वीं बरसी। पंजाबी लोक मौसीकी को दुनिया भर में मुतारिफ कराया। जुगनी, बोल मिट्टी दे बाफिया और बाजा मारियाँ आलम लोहार के मकबूल गीतों में शामिल।